इस दीपावली बनी बेरंग। बेरंग दीपावली में चार चांद लगाने के लिए जो कस्टमर आते हैं वह कस्टमर अब घरों से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि कारण है कोरोना काल। इस कोरोना काल में जिस तरीके से व्यापार ठप हुआ है, व्यापारी हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक दुकान है घर का कलेक्शन के नाम से, जो सिर्फ यहाँ पे आए तो हैं दुकानदारी करने के लिए कि कैसे ना कैसे करके ग्राहक आए और उनकी दुकानदारी हो, लेकिन इस दीपावली पे उनकी दुकानदारी फीकी पड़ चुकी है। आखिर में कारण है पीछे, क्योंकि कोरोना काल जिस तरीके से फैला है देश में, उस वजह से हर कोई आने में और बाहर निकलने में डर रहा है। आखिर क्या कारण है, किस तरीके की दुकानदारी बनी हुई है, क्या स्थितियाँ बनी हुई है दुकानदार भाइयों के लिए, इनसे चर्चा कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रजत अग्रवाल। रजत जी, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं मोहाली रोड का निवासी हूँ। माहौली रोड, मथुरा। जी अच्छा, एक बात बताइए, इस समय की क्या स्थिति बनी हुई है दुकानदारी? सर, इस समय को देखते हुए कोरोना का पूरा प्रभाव है, इसकी वजह से कस्टमर निकल रहे हैं, लेकिन जो काम हमारे पास हर साल हम रहते थे, लेकिन वो काम पहले से कम है। पिछली बार कितने का अनुमानित आप लगाते थे, दीपावली पे कितने की सेल होती? सर, अनुमानित सेल तो सर क्या बोलते हैं, इतना मैं कहूँगा कि इसमें कि जगह नहीं मिलती थी पैर रखने के लिए शॉप पे, लेकिन आज वही कंडीशन नहीं है। आज तो हम आराम से डील कर रहे हैं कस्टमर को। अच्छा, आराम से करने वाली बात अलग है और लॉस वाली बात अलग है। केवल लॉस जा रहा है इस बार दीपावली पे या प्रॉफिट में चल रही है दीपावली? सर लॉस में ही है सर, टोटल अभी लॉस में है सारी दीपावली। एक बात बताइए, क्या आपको लगता है कि कोरोना काल की वजह से ये प्रभाव पड़ा है? हाँ सर, बिल्कुल कोरोना का तो पूरा प्रभाव है इसमें। दीपावली रंगीन है या फीकी? हाँ सर, इसमें फीकी है सर, पूरा फीकी है। स्थितियाँ चुरमार आ गई हैं। हाँ नहीं, क्या बोलते हैं, स्थितियाँ सुधार में है, लेकिन वो सुधार में नहीं है जो होनी चाहिए। अच्छा, दीपावली पे जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण का खतरा बढ़ा है, शासन ने और प्रशासन ने आदेश भी दिए हैं कि दीपावली पे जो आतिशबाजियाँ कम से कम करें। तो क्या आपको लगता है कि जो आतिशबाजी होती है उससे प्रदूषण बढ़ता है और इसी कारण कोरोना का खतरा भी बढ़ सकता है? हाँ सर, आतिशबाजी से प्रदूषण तो बढ़ता है और कोरोना खतरा भी बढ़ सकता है, तो आतिशबाजियाँ तो नहीं जलानी चाहिए, जो हम नहीं जलाते हैं। यानी कम से कम अगर जलाएं भी तो कम से कम छोटी मोटी, कम से कम जलाएं। और अंदर भी लेके चलेंगे दुकान में, क्योंकि कहते हैं दुकानदार के जो साथ में वर्कर्स होते हैं उनका क्या कहना है? क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी इमरान है। इमरान, कहाँ के निवासी हैं आप? मैं यही कृष्णनगर का निवासी हूँ। एक बात बताइए कि दीपावली के मौके पर जिस तरीके से ग्राहक का हुजूम छाया रहता था, अब क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति ये थी कि पिछली बार हमको खाना खाने का टाइम भी नहीं मिला था। इस बार ये है कि आराम से खा लो, पी लो, लेट लो, कोई दिक्कत नहीं। ग्राहक एक भी नहीं, पूरी शॉप खाली पड़ी है। इक्का दुक्का आ रहे हैं, कोई मतलब अब कंडीशन बिल्कुल बिल्कुल डाउन है, बिल्कुल जीरो है। बिल्कुल जीरो। तो आपकी तनख्वाह कैसे निकल रही होगी? तनख्वाह तो जी ले रहे हैं, जैसे भी निकल रही है। यानी लेट दुकानदार भाई अपनी जेब से भी दे रहे हैं? जेब से ही दे रहे हैं इस टाइम, तो ये लगा लीजिए। देखा कि जो स्थितियां हैं वो चुरमुराई हुई हैं, क्योंकि कहते हैं कोरोना काल में जिस तरीके से स्थितियां बिगड़ी हैं, अभी धीरे धीरे करके सुधारू चाल पे हैं। अब सुधरेंगी स्थितियां तब कुछ कहा जा सकता है। और भी कुछ मथुरा के दृश्य दुकानदार भाइयों के दिखाएंगे, बने रहिए हमारे साथ में। और भी कुछ दुकानदार भाइयों से हम मथुरा के से मिलाने जाएंगे आपको, क्योंकि दुकानदार भाइयों का हर बार का एक प्रण रहता है कि दीपावली इस बार उनकी अच्छी जाए। अब की दीपावली बेरंग क्यों दिखाई दे रही है, इनसे चर्चा कर लेते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा सब नाम बंटी सैनी। ये कौन सी जगह है जहाँ आपने दुकान लगाई है? ये कृष्णा नगर है। कृष्णा नगर। आप एक बात बताइए, इस बार की दीपावली क्या कुछ खास लेके आई है? इस बार की दीपावली ये कोरोना महामारी के लिए, कोरोना महामारी के चक्कर में यहाँ बाज़ार अब की बार बहुत डाउन चल रहा है। तो यहाँ दुकानदारों के यहाँ भी आप देख रहे हो, यहाँ भीड़ भाड़ नहीं है। अब की बार हमारी दुकानदारी में भी बहुत फ़र्क पड़ा है। आपको लगता है कि कोरोना की वजह से सारे प्रभाव पड़े हैं? हाँ जी, कोरोना की वजह से है, क्योंकि आप देखने वाले हो कि पब्लिक के पास पैसा नहीं है। सब लोग लॉकडाउन में घर में रहे थे, कमा नहीं पाए। अच्छा, जिस तरीके से ये जो आप लक्ष्मी गणेश बेच रहे हैं, क्या क्या प्राइस है इनकी? ये 40 रुपये का है, ये 80 रुपये का है। उससे ऊपर ये 100 रुपये वाले डब्बे हैं, ये 60 वाला डब्बा है, ये 200 का है, वो 1100 रुपये का सेट है ऊपर वाला, सबसे बड़े वाला। अच्छा, एक बात बताइए,
इन चीज़ों में क्या अब जैसे पहले आप जब दुकानदारी करते थे अपनी, तो लोग बिना पूछे सोचे समझे लक्ष्मी गणेश ले जाया करते थे, कुछ आपसे कम या बढ़ती नहीं करते होंगे ज़्यादा, मगर इस बार क्या आपको लग रहा है कि किस तरीके को लग रहा है कि जोड़ी को हम 40 रुपए की बता रहे हैं, उसको ग्राहक 20 ले लो 25 ले लो ऐसे कर रहा है। पहले हम 40 की बताते थे तो ग्राहक बिल्कुल ले जाता था, अब स्थितियाँ डगमगाई हुई हैं? बहुत ज़्यादा। अच्छा, जिस तरीके से कोरोना महामारी चली है, दिल्ली में पूरे तरीके से प्रदूषण फैल चुका है, तो आपको लगता है कि मथुरा में आतिशबाजी जिस तरीके से रोकथाम की गई है शासन प्रशासन की तरफ से, तो बम पटाखों पे आपने क्या सोची? आप बम पटाखे जलाएंगे? जो बच्चों की भिंजड़ी वगैरह होती हैं छोटी छोटी, वो तो सब शगुन के लिए लेके आई जाती हैं। दिवाली का त्यौहार है, छोटा मोटा शगुन तो करा ही जाता है, थोड़ा सा लेके आया जाएगा। अब बड़ा आतिशबाजी लाने के लिए पब्लिक के पास पैसा नहीं है। लोगों से क्या सलाह देना चाहेंगे, जनता को क्या कहना चाहेंगे? मैं जनता से एक ही बात ये कहना चाहूँगा कि ऐसी समस्या पूरे हिंदुस्तान के साथ आई थी, उसी समस्या से साथ खड़े होकर लड़ो। दिवाली का त्यौहार है जी, हर साल बनता है और बहुत ही अच्छे तरीके से। कृष्णा नगर व्यस्तता चौराहा कहा जाता है, आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये व्यस्तता चौराहा है कृष्णा नगर। और भी कुछ दुकानदार भाइयों से हम आपको रूबरू कराएंगे, क्योंकि कहते हैं कृष्णा नगर एक ऐसा व्यस्तता चौराहा है जो कि कभी खाली नहीं रहता। और भी कुछ लोग हैं, यहाँ सूनी दुकानें पड़ी हुई हैं, इनसे चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि कहते हैं दुकानदार भाइयों के लिए दीपावली का जो माहौल आता है वो काफ़ी अच्छा जाता है। मगर इस बार का त्यौहार कैसा गया? क्या नाम है आपका? पप्पू, कब से दुकान लगा रहे हैं? मेरे को तो 4-5 साल हो गए। तो इस बार 4-5 साल के चलते आज का क्या माहौल है? भाई फर्क तो है ये लॉकडाउन के मारे दिवाली पे, ये तो आपको ही मालूम है। माल भी नहीं है, महंगाई का टाइम है, क्योंकि रुपए में 20% खेती बाड़ी हुई है, 80% नहीं हुई है। उस चक्कर में फूल भी महंगा है, तो मैंने इतनी दिवाली भी नहीं बोल रही है, महंगाई ज़्यादा है बस। आपको लगता है कि कोरोना काल का बिल्कुल प्रभाव पड़ा है? बिल्कुल पड़ा है। अच्छा, और क्या कहना चाहेंगे? इस बार की जो स्थितियां जो हैं वो किस तरीके से बनी? सब स्थिति कोरोना से बनी हुई है और किसी से नहीं बनी हुई है। जो भी कचू बाजार का है सब कोरोना से ही पिटा हुआ है बाजार। कितने का रोजगार इस बार हुआ? अभी तो कोई मालूम भी नहीं पड़ा, तो कल पता पड़ेगा। अभी कल का दिन बाकी हम्म? कल का दिन अभी बाकी। कल का दिन बाकी है। आपने देखा कि दुकानदार भाइयों के मन में एक चेष्टा है, एक छोटी सी आस बनी हुई है कल को लेकर। और भी कुछ लोगों से रूबरू कराएंगे, बने रहिए हमारे साथ में, देखते रहिए समाचार। कुछ ग्राहक हमारे साथ में इस समय बने हुए हैं, उनसे चर्चा कर लेते हैं कि आखिर में जिस तरीके से हर बार की तरह वो दीपावली पे अपने घर के लिए सामग्री खरीदते थे, अपने घर के लिए जो रोशन करने के लिए दीपक वगैरह खरीदते थे, फूलमाला खरीदते थे, आज क्या स्थिति बनी हुई है, क्या क्या सोच के और कौन कौन सी चीज़ें उन्हें खरीदी? बाबूजी कहाँ से, क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेश बर्मन है और मैं राधापुरम स्टेट में रहता हूँ। राधापुरम स्टेट से आप आज कृष्णा नगर चौराहे आए, तो आप क्या खरीदारी करते? हम फूल वगैरह, लक्ष्मी गणेश जी, हटरी, जो दिवाली का सामान होता है वो लेने के लिए आए हुए हैं। और हम लोग अच्छा बाबूजी, आम सालों के मुताबिक, बीते सालों के मुताबिक इस साल का जो दीपावली का रंग फीका है, उसका कारण क्या है? देखिए, समय बड़ा तो ये कोरोना काल है। कोरोना का इन्फेक्शन जो लोगों में फैल रहा है, तो जो समझदार व्यक्ति है, जो कि ज़्यादा अपना हेल्थ का ध्यान रखता है, वो मास्क लगा रहा है, डिस्टेंसिंग कर रहा है। वैसे जनरल मार्केट में देखेंगे तो मैक्सिमम लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं। तो उसमें एक जो अंदर से एक डर है कि इन्फेक्शन ना हो जाए, तो खरीदारी तो सब हो रही है, सब घर की पूजा भी हो रही है, सब चीज़ ठीक है, लेकिन एक मन में डर है कि बीमारी का, कि हमें कोई इस बीमारी से इन्फेक्शन ना हो जाए। अदरवाइज हर साल की तरह से मनाते। दिल्ली में जिस तरीके से प्रदूषण की संख्या बढ़ती जा रही, प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, क्या इस बार भी जिला प्रशासन ने सख्त आदेश किए हैं कि कोई भी आतिशबाजी ज़्यादा से ज़्यादा ना जलाए? ज़रूरत इसमें मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि प्रशासन का आदेश और जनता इसको अभी तक, कल रात तक मैंने देखा है कि जो हर साल पटाखे चलते थे उसमें कमी है। लोगों में इतनी जागरूकता है कि हमको पटाखे नहीं चलाने चाहिए। और सबसे बड़ी बात जो मैं एक कहना चाहूँगा कि लोगों में स्वदेशी सामान की तरफ जागरूकता है और वो विदेशी चाइनीज़ सामान का बहिष्कार कर रहे हैं, नहीं ले रहे। महिलाओं का बड़ा ही ध्यान रहता है हर चीज़ की तरफ,
क्योंकि महिलाएं घर की गृहिणी होती हैं और महिलाएं घर के सामान में ज़्यादा ध्यान देती हैं। मैम क्या कहना चाहेंगी, जिस तरीके से आप लोग घर के सामान में ज़्यादा ध्यान देती हैं, इस बार क्या खरीदारी करी? जैसे हर साल करते हैं वैसे ही करिए सारी खरीदारी। हमें कोई कुछ तो प्रभाव नहीं, कोई हमें इस समय तो या ज़रूरतमंद चीज़ें ही खरीदी हैं, अन्यथा नहीं, जो हर साल खरीदते हैं वैसे ही खरीदा है। कोई हमने किसी चीज़ में ऐसा नहीं करा है कि इस बार नहीं खरीदेंगे, सब खरीदा है। लेकिन हाँ ये करा है कि देसी सामान खरीदा है। वैसे कुछ प्रभाव पड़ा है कोरोना का दुकानदारी पे या? तो बहुत ज़्यादा नहीं लग रहा है, दिल्ली वगैरह में मुझे नहीं मालूम, लेकिन मथुरा का तो ज़्यादा ऐसा प्रभाव नहीं लग रहा है। जैसा कि रौनक लग रही है बाजार में, सब ठीक। प्रशासन ने पूर्ण तरीके से आतिशबाजी कम जलाने को कहा है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रदूषण हमारे स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि बीमार लोग हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग लोग रहते हैं। दीपावली के इस बार मौके पे क्या देशवासियों को और जनपदवासियों का संदेश? यही संदेश है कि सब अपने स्वास्थ्य के लिए, सब अपनी खुशियों के लिए त्यौहार जरूर मनाएं। कोई भी जो लोग मास्क और सैनिटाइजर भूलते जा रहे हैं उनके लिए? वो जरूर जागरूक, उनके लिए जागरूक होना जरूरी है। उनके लिए ये संदेश जरूर है कि सभी लोगों को मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना चाहिए। आपने देखा महिलाओं का साथ हर समय और हर पल रहता है, और आज मैम ने भी बताया कि मास्क और सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करते रहें, जिससे कि आप और आपके परिवार की सुरक्षा होती रहे।